ग्रामीण डाक कर्मियों की। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले सेशंस में दर्पण के कैरी केस के कंटेंट्स और डिवाइस को विस्तार से समझा था। अब हम इस डिवाइस के सबसे महत्वपूर्ण पहलू डिवाइस में काम करने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि दर्पण डिवाइस की विभिन्न कार्य प्रणाली से अच्छी तरह से परिचित न होने के कारण हमारे कई बीपीएम इन कार्यों को सही तरीके से करने में सक्षम नहीं होते हैं और जिसके कारण वो ग्राहक को अच्छी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम सब दर्पण डिवाइस के सभी कार्यों को अच्छी तरह से समझ लें ताकि हमें इस डिवाइस में काम करने में कोई परेशानी ना हो और लोगों को हम अपनी सेवाएं संतोषजनक रूप से दे सकें। सबसे पहले आपको यह डिवाइस शुरू करने के बाद देखना है कि डिवाइस में तारीख, समय, आपके बीओ का नाम, बीपीएम का नाम सही दिख रहा है या नहीं। डिवाइस में नेटवर्क का स्टेटस भी आप यहां पर देख सकते हैं। यदि इनमें से किसी भी विषय में कोई त्रुटि मालूम पड़ती है तो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तुरंत अपने सब डिविजनल हेड या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सब ऑफिस का संपर्क करें। इसी होम स्क्रीन पर यदि आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में दिख रही यह नेविगेशन बार पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस इंफॉर्मेशन से डिवाइस आईडी की और यूजर इंफॉर्मेशन से इस डिवाइस में एक्टिवेट बीपीएम या सब्स्टिट्यूट की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, समय समय पर हमारे विभाग में सेविंग्स बैंक, पीएलआई या मेल से संबंधित कई सारे बदलाव आते रहते हैं। ये सभी बदलाव हमारी डिवाइस में विविध एप्स में अपडेट के माध्यम से समाविष्ट किए जाते हैं और साथ में डिवाइस में आसानी से काम करने के लिए सिस्टम एप्स को भी समय समय पर अपडेट करना होता है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि हमारे डिवाइस की सभी एप्स अपडेटेड हो ताकि हम ग्राहक को सभी अद्यतन सेवाएं प्रदान कर सके और हमें भी डिवाइस में काम करने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि हर रोज दिन की शुरुआत में और जब भी हमें बताया जाता है तब हमें पुल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यदि कोई ऐप में अपडेट आया होगा तो आपके डिवाइस में संबंधित ऐप अपडेट हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं दिन के काम की शुरुआत कैसे करें। काम शुरू करने के लिए सबसे पहले लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और अपने बायोमेट्रिक से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें डे बिगिन करना है, जिसके लिए डेमो बुकिंग ऐप में जाकर डे बिगिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर तारीख सुनिश्चित करके ओके करेंगे। आपको यहां लेफ्ट अपर कॉर्नर में क्लिक करके आपका ओपनिंग कैश बैलेंस देखना है जो आपके फिजिकल कैश बैलेंस से मिलना चाहिए। डे बिगिन हो जाने के बाद हम डेमो बुकिंग ऐप को बंद करेंगे और अकाउंट ऑफिस से आई हुई बैग को ओपन करेंगे, जिसके लिए डेल ऐप में जाएंगे और बैग ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में बीओ में अकाउंट ऑफिस द्वारा भेजी गई बैग के ऊपर लगा हुआ बारकोड एंटर करेंगे। इस बारकोड को स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। यदि बैग नंबर एंटर करने में गलती होगी या फिर डेटा सिंक नहीं हुआ है तो इस प्रकार एरर मैसेज दिखाई देगा। बैग नंबर दर्ज करने के बाद और यदि डेटा सिंक हो गया है तो इस प्रकार अकाउंट ऑफिस से भेजे गए आर्टिकल रिसीव करने का ऑप्शन दिखाई देगा। बैग रिसीव करते समय इस विकल्प पर क्लिक करने से अकाउंट ऑफिस द्वारा भेजे गए आर्टिकल्स के नंबर आप देख सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले सभी रिसीव्ड आर्टिकल्स की संख्या दर्ज करनी है। इसके बाद सभी आर्टिकल्स को 1 बाय 1 स्कैन करके रिसीव करके सबमिट बटन पर क्लिक करने से पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के कितने आर्टिकल्स प्राप्त हुए हैं। यदि सभी डिटेल्स सही है तो फिर से सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सभी आर्टिकल्स डिवाइस में रिसीव कर लेने के बाद अकाउंट ऑफिस द्वारा भेजी गई कैश, स्टैम्प और स्टेशनरी को रिसीव करने के लिए बीओ स्लिप बारकोड को स्कैन करने के बारे में मैसेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जिसके बाद अकाउंट ऑफिस से बैग में रिसीव हुई बीओ स्लिप के बारकोड को स्कैन करके ओके पर क्लिक करना है। अब अकाउंट ऑफिस से प्राप्त हुई कैश, स्टैम्प्स, स्टेशनरी और डॉक्यूमेंट्स को यहां से रिसीव करना है। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करने से बैग रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिख जाएगा। प्राप्त हुई कैश आपके वॉलेट में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार हमने अकाउंट ऑफिस से आई हुई बैग को रिसीव करने के बारे में समझा। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके बीओ में शादी के इनविटेशन कार्ड्स भेजने के लिए कोई आपके पास आता है और बताता है कि उनको यह कार्ड्स रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजने हैं, या इसके अलावा रक्षाबंधन के समय किसी भाई को अपनी बहन को मनी ऑर्डर से पैसे भेजने हैं। तो ऐसे समय हम क्या करते हैं? दोस्तों, ऐसे समय ऐसा देखा गया है कि कुछ बीपीएम ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं कि हमारे डाकघर में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर या मनी ऑर्डर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके लिए आपको सब ऑफिस या हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि उनके पास इस प्रकार के बुकिंग के बारे में या फिर उनके डिस्पैच के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम दर्पण डिवाइस में सभी प्रकार के आर्टिकल्स की बुकिंग और उनका डिस्पैच बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विविध मेल आर्टिकल्स और ईएमओ के बुकिंग के बारे में। आर्टिकल के बुकिंग के लिए हम डेमो बुकिंग ऐप में जाएंगे, जहां पर रजिस्टर लेटर, ईएमओ, स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग के ऑप्शन आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। रजिस्टर लेटर बुक करने के लिए रजिस्टर लेटर बुकिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आर से शुरू होता आर्टिकल नंबर स्कैन करना है। आर्टिकल का वजन यहां पर एंटर करना है। यदि आर्टिकल पर कोई डाक टिकट लगाई है तो उसकी रकम प्रीपेड में एंटर करनी है। यदि ग्राहक को एडी, इंश्योरेंस या वीपी की सुविधा लेनी है तो इसके लिए संबंधित विकल्प पर टिक करना है। उसके बाद सेंडर से जो अमाउंट कलेक्ट करनी होगी वह यहां पर दिख जाएगी। फिर सेंडर और रिसीवर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करने से समय समय पर आर्टिकल के स्टेटस की जानकारी भेजने वाले और प्राप्तकर्ता को एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी। इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करना है, जिससे रजिस्टर लेटर बुकिंग की रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। स्पीड पोस्ट बुकिंग और पार्सल बुकिंग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार रहेगी। ईएमओ बुकिंग के लिए यहां ईएमओ विकल्प में जाएंगे और ईएमओ की अमाउंट और मैसेज कोड एंटर करके भेजने वाले और पाने वाले का पता सही पिन कोड के साथ एंटर करके प्रिंट करेंगे तो ईएमओ बुक हो जाएगा। यहां पर यह ध्यान रखना है कि पिन कोड बिल्कुल सही दर्ज करना है
क्योंकि पिन कोड के माध्यम से ही ईएमओ इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी ऑफिस तक पहुंचता है। डेमो बुकिंग ऐप में और भी कई सारे विकल्प आपको मिलेंगे, जैसे कि यहां पर क्लिक करने से बुक हुए आर्टिकल को सर्च, कैंसल और डुप्लीकेट रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। स्टैम्प्स और स्टेशनरी को सेल करने के लिए प्रोडक्ट सेल विकल्प पर क्लिक करना होगा। पे स्लिप जनरेट करने के लिए पेरोल पर तथा छुट्टी रखने के लिए लीव विकल्प पर क्लिक करना होगा। कैंसल्ड आर्टिकल्स की डिटेल्स जानने के लिए कैंसल्ड आर्टिकल्स रिपोर्ट, दिन के सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के लिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तथा स्टैम्प्स और स्टेशनरी के बैलेंस के लिए इन्वेंटरी रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने दिन की शुरुआत में डिवाइस में क्या ध्यान रखना है, अकाउंट ऑफिस से आई बैग कैसे रिसीव करनी है और आर्टिकल की बुकिंग कैसे करनी है, इसके बारे में विस्तार से जाना। अगले सेशन में हम डिवाइस में किए जाने वाले अन्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।